दोस्तों, एक चीज आपको हर कोई सिखाने की कोशिश करेगा कि कैसे पैसा बनाना बहुत आसान है। पैसा इस एसेट में डाल दो, पैसा बढ़ जाएगा। सोलाना खरीद लो, सोलाना 10 गुना हो जाएगा। एआई स्टॉक्स खरीद लो, एआई का सीजन चल रहा है। व्हाट नोबडी विल टेल यू इज कि वेल्थ क्रिएशन एक बहुत ही बोरिंग और स्लो प्रोसेस है। और ये प्रोसेस अगर आप सीखेंगे, अगर आप अपना प्लान इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप उन व्यक्तियों से जो आपको सिखा रहे हैं उनसे भी ज्यादा पैसा बना पाएंगे। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एआई टूल बनाया है, बहुत ही सिंपल है, जो एटलीस्ट आपको फोकस करना सिखाएगा। चाहे वो मेरा 7-8 साल का बेटा हो और चाहे आप हो, एक ही चीज मिसिंग है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वो है फोकस। अगर आप फोकस करेंगे तो आपका प्लान जो है वो बाकियों से अच्छा काम करेगा। यहाँ पर जो टूल बनाया है, इसमें हमने सिंपल एक चीज करी है। आपकी रिटायरमेंट आपके हिसाब से कौन सी एज में है, आपके हिसाब से आप कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसको आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। और आपको ये बताएगा कि आपकी आज की इन्वेस्टमेंट आपकी रिटायरमेंट वाले साल में कितने अमाउंट की होगी। और अगर वो आपके लिए अमाउंट सफिशिएंट है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एज इट इज छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे तो रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा या घटा सकते हैं। हमारे सभी चैनल्स पर हमारी कोशिश यही है कि हम आपको रिटायरमेंट रेडी करें। चाहे वो हमारा स्टॉक एक्स का चैनल है, जहां पर मैं आपको एक के बाद जेम्स स्टॉक्स बताता हूं, चाहे वो फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल हो, जहां पर मैं आपको रेंटल्स के, प्रॉपर्टीज के, तरह तरह के हैक्स बताता हूं, ताकि आप अपने रिटायरमेंट के वो 10-20 साल के जर्नी को शॉर्टन कर सकें। या चाहे हमारे रेगुलर कमेंट्री वाले चैनल हो, जहां पर मैं आपको क्रिप्टो के बारे में बताता रहता हूं, आपको उनके रिस्क से अवगत कराता रहता हूं। बट द थिंग बॉइल्स डाउन टू, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपके साथ करता हूं। मैं 2036-37 में 50 साल का हो जाऊंगा, तो मुझे 10 साल के अंदर अंदर रिटायर होना है। अब यहां पर मैं देखता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं और क्या वो मेरी पसंद का रिटर्न मुझे दे सकती है। यहां पर करंट प्राइस में आपको बिटकॉइन, सोलाना, गोल्ड, टेस्ला, एफडी और रिस्क एसेट दिखाई दे रही है। उनके करंट प्राइस हमने लिस्ट कर दिए, जैसे कि बिटकॉइन इसमें 55 लाख रुपए का है, ठीक है। सोलाना करीब $60 का है, तो वो हुआ 5500 रुपए का। गोल्ड 1.5 लाख रुपए तोला है। टेस्ला, गूगल, मेटा, इनके स्टॉक्स का अगर आप नॉर्मल देखोगे तो करीब $100 के आसपास गिव और टेक ऊपर नीचे चलते हैं। तो 10,000 रुपए मैंने यहां लिख दिए, आप खुद डिसाइड करें। और नीचे इनके कैगर भी लिख रखे हैं कि मेरे विचार से आने वाले 10-20 सालों में इनके कैगर कैसे होने वाले। एफडी ऑब्वियसली 7% का कैगर देती है, तो मैंने यहाँ पर इन चीजों में इतना इतना पैसा डाल दिया। गोल्ड 1.5 लाख तोले का, तो गोल्ड मैंने कितने यूनिट्स लिए हैं? 10 यूनिट्स ले लिए, यानी कि 15 लाख रुपए मैंने गोल्ड में आज डाल दिए, ठीक है। टेस्ला, गूगल और मेटा के मिलाकर मैंने 5 स्टॉक्स ले लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 50,000 रुपए की। एफडी मैंने करा दी है 1 लाख रुपए की 1 यूनिट, ठीक है। और रिस्क के एसेट्स में मैंने 50,000 रुपए डाल दिए हैं। अब सोलाना मेरे पास जो है 10 है और बिटकॉइन मेरे पास 0.2 है। तो ये मेरी आज की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। एक रफ मैंने आपके लिए एग्जांपल बना दिया है। और आप देखेंगे अब सिस्टम क्या करेगा। तो आपने देखा हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है यहाँ पर 28,55,000 रुपए, और मेरी रिटायरमेंट को भी 10 साल पड़े हैं। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से, इन नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, इस कैगर के हिसाब से मेरा रिटायरमेंट फंड 28 लाख से जाता है 2.68 करोड़ रुपए, जिसमें से बिटकॉइन करीब करीब 1.5 करोड़ का होगा, सोलाना इतने का होगा। और अब आप देखिए, इस रिजल्ट को देखने के बाद, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद, आप अपने हिसाब से ज्यादा कम रिस्क चाहिए तो आप इन एसेट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पड़ी है कि आप अपने मन की करेंगे, तो आप 0.1 बिटकॉइन और 30 सोलाना ले सकते हैं। ये सोलाना को आप बीएनबी मान के चलिए, XRP मान के चलिए, जो आपको एक लेयर 1 लेकर चलना है 50-30-15-5 में। और गोल्ड मान लो आप कहते हैं मुझे बढ़ाना है, गोल्ड मुझे 15 तोला लेना है, तो उसके हिसाब से ये रिटर्न चेंज हो जाएगा। अब आपके 31 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, उसकी वैल्यू आएगी 2.7 करोड़। तो आप अपना रिटायरमेंट ऑन कॉकटेल, अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रिटायरमेंट, अपना रिटायरमेंट प्लान कि मैं आज कितना पैसा डाल रहा हूं और मुझे कब रिटायर होना है। मान लीजिए आपको मेरी तरह नहीं, आपके पास 10 साल और है, आप 2046 में रिटायर होने वाले हैं, तो यहां पर आंकलन बदल जाएगा। 31 लाख रुपए की आज इन्वेस्टमेंट आपकी 33 करोड़ रुपए हो जाती है, सेम कॉम्बिनेशन के साथ। क्योंकि इन एसेट्स का कैगर जो है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो खतरनाक है। आप जितने यंग हैं उतना आप कम प्रेशर में रहें, क्योंकि सेम इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास मेरी तरह नहीं बल्कि 20 साल है, तो आपको सेम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऑब्वियसली हमारे रिटायरमेंट मिक्स और हमारा कॉकटेल जो हमने बनाया है, इसमें आप कौन कौन सी और एसेट्स ऐड करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उनका कैगर बदला रहेगा, उनका कैगर आपको खुद एस्टिमेट करना है। जैसे मेरे विचार से बिटकॉइन का 30% का कैगर रहेगा अगले 15-20-30 सालों तक। सोलाना का कैगर 40% रहेगा, गोल्ड का 20% रहेगा, टेस्ला, गूगल, मेटा का जो ऑलरेडी 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनीज है 15%, एफडी का तो कैगर आपको पता ही 7% रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे रिटायरमेंट मिक्स पर विश्वास करें या फिर ये एसेट्स खरीदें। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी रिटायरमेंट का कैगर, अपनी रिटायरमेंट का ईयर, अपने रिटायरमेंट के समय तक आप कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और उसका रिटर्न, ये आपको जानना जरूरी है। स्वाध्याय निवेश के लिए सबसे बड़ी चीज है। और दोस्तों, मैं समझ सकता हूं इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि इन्होंने आपको वो स्टिमुलस, वो डोपामिन नहीं दिया है कि भैया आप तो कल भी अमीर हो सकते हो, आपके 1 लाख कल भी 5 लाख हो सकते हैं। रिटायरमेंट एक लंबा प्रोसेस है। उनसे सीखिए, अपने माँ बाप से सीखिए जिन्होंने कोई सरकारी जॉब की है या पूरे जिंदगी भर किसी बिजनेस में या किसी प्राइवेट जॉब में अपनी एड़ियां घिसी हैं,
और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट सक्षम हुई है, वो भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं। और आपको अगर एक सर्व सक्षम, एक तगड़ी रिटायरमेंट चाहिए तो उसके लिए प्लानिंग तो बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग में 3 अहम हिस्से हैं कि आप कितना पैसा आज निवेश कर रहे हो, आपके पास कितना साल है, और आपका जोखिम यानी कि रिस्क, उसके मुताबिक का रिटर्न कितना हो सकता है। ज्यादा जोखिम ज्यादा रिटर्न। आप सारा पैसा सोलाना में डाल दीजिए, आप बहुत जोखिम ले रहे हैं, पर अगर सोलाना का कैगर वो रहा जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, तो फिर आपकी रिटायरमेंट इस मॉडल के मुकाबले भी ज्यादा तगड़ी, ज्यादा बड़ी होगी। आप जान चुके हैं अब तक, आपके सामने एक आईना है कि आपकी रिटायरमेंट के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। अपनी रिटायरमेंट का कॉम्बिनेशन आपको खुद बनाना है। इसलिए मैंने पीछे 50 30 15 5 लिख दिया, जो कई सालों से लिखा रहेगा कि अगर आपको सुचारू रिटायरमेंट बनानी है, 50% का मतलब सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, 50% आपको कम रिस्क की एसेट में डालना है। आपने मेरे रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के मिक्स में देखा होगा जो मैंने एआई मॉडल बनाया है, इसमें रियल एस्टेट नहीं है, इसमें कैश नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीजें काउंट ही नहीं करी है। मैं तो सिर्फ आपका जो नया फंड है, जो आज आपको 2026-27 में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में प्लान बनाया है। दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम, ये बहुत ही यूनिक टाइम्स हैं जहां पर ऑलमोस्ट हर एसेट क्लास, सिर्फ एआई स्टॉक्स के अलावा हर एसेट क्लास बॉटम्ड है। तो आप इसका पूरा फायदा उठाएं और अपना रिटायरमेंट प्लान आज ही बनाएं। मेरा टूल नहीं यूज करना है, वैसे उसका टूल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे टूल, तो मैं आपको ये एआई टूल फ्री में भी दे रहा हूं, क्योंकि हमें पैसा थोड़ा चार्ज करना है, मैंने आपके लिए बनाया है, आप उसके हिसाब से खेलें। या फिर अगर आपको पेन पेंसिल भी पसंद है तो लिख लीजिए पेन पेपर के ऊपर कि यार अच्छा मेरे पास 10 तोला सोना है, उसकी वैल्यू आज इतनी है, कितना % ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा। चैट जीपीटी से पूछ लो कि यार मेरे पास 10 तोला सोना है, अगर 10% की वृद्धि दर से भी वो हर साल बढ़ता है, तो 2000 फलाने में मेरा जब मेरा रिटायरमेंट ईयर होगा वो कितना हो जाएगा। ये आप खुद से करेंगे ना, तो आपको एक तो डर कम लगेगा, आपके अंदर जो ये हड़बड़ाहट है, जल्दीबाजी है, ताबड़तिला हड़बड़ाई, वो भी कम होगा, क्योंकि आप अपने खुद के कंट्रोल में रहेंगे। अपनी एसेट्स का नाम लिखिए, उसका एक्सपेक्टेड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लिखिए, कौन से साल में आप उसे बेचना चाहेंगे, और आपको वो जादुई नंबर मिलेगा। उसको लिख लीजिए, उसको अपनी दीवार पे लगा लीजिए, वो नंबर जरूर संभव होगा। एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा बेटा मेरे सामने बैठा हुआ है। दिस इज द रियल वेल्थ व्हाट वी आर बिल्डिंग, राइट? व्हाट द होमवर्क दैट वी डू टुगेदर, जो हम अपने साथ समय व्यतीत करते हैं, जो हम खेलते हैं एक दूसरे के साथ, राइट? एक दूसरे को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, खुद भी अच्छा इंसान बनते हैं अपने बच्चों के साथ साथ। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।